कहते हैं दोस्तों, जब एक लड़की की शादी होती है तो शादी से पहले वह ढेर सारे सपने देखती है कि जो हमारा होने वाला पति हो, जो हमारा होने वाला दूल्हा हो, वह देखने में बेहद खूबसूरत हो, अच्छा हो। शादी ब्याह करके जब हम उसके घर जाए, उसकी जिंदगी में जाए, तो उसके जिंदगी को चार चांद लगा दे, उसके जिंदगी के हरे भरे रंगों से भर दे, ताकि उसके जिंदगी में किसी प्रकार की कमी महसूस ना हो। हर लड़की और लड़का इसी प्रकार की सोच रखते हैं। लेकिन आज की घटना में जो लड़की रहती है, वह भी शादी को लेकर बेहद खुश थी। वह यही सोच रही थी कि धीरे धीरे हमारी शादी नजदीक आ रही है, हम ढेर सारी तैयारियां करेंगे, अपने मनपसंद की सामान खरीदेंगे, हमारी भी शादी होगी बड़ी ही धूमधाम से। अब जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था, लड़की बेहद खुश थी। अब धीरे धीरे वो भी आ जाता है जिस दिन उसकी शादी रहती है। उस दिन वह नहा धोकर बड़ी बेसब्री से बारात आने का इंतजार करती है, सज धज कर। जैसे ही बारात आते हैं, बारातियों की बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया जाता है। धीरे धीरे आ जाता है जयमाला का समय, और जो लड़की रहती है वह भी सज धज कर जयमाले पे जाती है, दूल्हा भी जाता है। और वहीं पर ऐसा कांड हो जाता है दोस्तों, जब आप लोग पूरी कहानी, पूरी वीडियो देखेंगे तो एक बार सोच में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी कहाँ की है, घटना में क्या हुआ था। हेलो दोस्तों, क्राइम हर कदम में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की जो घटना है यह हरियाणा के फरीदाबाद के रामनगर की है। यहीं पर एक परिवार रहता है। दरअसल परिवार का नाम बदला गया है, नेहा का परिवार। जो नेहा रहती है वह अपने माता पिता के साथ काफी खुशहाल तरीके से रह रही थी। जो माता पिता रहते हैं वह भी अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार दुलार करते थे, बहुत अच्छी तरीके से परवरिश करते हैं। धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगती है। जो नेहा रहती है वह देखने में बेहद खूबसूरत। अब वो पढ़ाई लिखाई करने के लिए जैसे ही बाहर जाती, वह जब हाई स्कूल में जाती है, जब वह पढ़ने के लिए अपने स्कूल में जाती है, तो स्कूल के बगल में एक दुकान वाला रहता है, जो कि जिसका नाम धर्मवीर। अब जब वह सामान लेने के लिए धर्मवीर की दुकान पर जाती, तो जो धर्मवीर रहता है वह नेहा को देखकर वह उल्टे सीधे कमेंट करता, वह बोली बोलता और उसको साथ छेड़खानी भी करता था। तो जो नेहा रहती है ये सब चीजें को इग्नोर करती थी, वह इस पर ध्यान ही नहीं देती। धीरे धीरे ऐसे ही जब कई दिन बीत गए, तो एक दिन जो धर्मवीर रहता है वह नेहा से कहता है कि नेहा, तुम देखने में बेहद खूबसूरत लगती हो। तो जो नेहा रहती फिर भी वहां से चली जाती है कि मैं आज के बाद तुम्हारी दुकान पर नहीं आऊंगी, तुम क्या बार बार हमें बोलते रहते हो। तो जो नेहा रहती है वह घर आ जाती है। वह सोचती है कि पहले इसके बारे में हम किसी को बताएं, घर वालों को, कि ना बताएं। घर वालों को पता चलेगा तो उनको बड़ा बुरा लगेगा। अब वो जो है उसके पास जाएंगे, मारपीट होगी। इसलिए जो नेहा रहती है वह घर वालों को इस सब के बारे में नहीं बताती है। धीरे धीरे ऐसे समय बीत रहा था। धीरे धीरे जो धर्मवीर रहता है वह शादीशुदा रहता है, उसके 4 बच्चे भी थे। अब वह बार बार नेहा से कहता है कि मेरी शादी नहीं हुई, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। नेहा को अपने झांसे मिलाता है, और जब वह पैसा ढेर कमाता तो अक्सर नेहा को बुलाता और उसको ढेर सारा पैसा देता, उसके कपड़े देता, जो भी चीजें जरूरतें होती देता। अब नेहा भी लालच में आ जाती है, उसकी हर बात मानती। वह कहीं भी कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। इन दोनों के रिलेशन लगभग 4 सालों तक चलते हैं। अब दोनों को जब भी मन करता, जी करता, लोग होटल जाते, संबंध बनाते। अब ये ऐसे ही सिलसिला चलने लगता है। धीरे धीरे समय बीत रहे थे। अब धीरे धीरे नेहा की उम्र लगभग 20 से 21 साल हो जाती है। जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह चाहते हैं क्यों ना हम नेहा की शादी कर दें, क्योंकि महंगाई का जमाना है, जो जमाना बहुत खराब चल रहा है और महंगाई भी बढ़ रही है, इसलिए क्यों ना नेहा की शादी कर दें। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं अपनी बेटी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। देखते देखते उन्हें लड़का पसंद आ जाता है। लड़का भी प्राइवेट जॉब करता था, देखने में बेहद हैंडसम भी रहता है। अब जैसे उसको देखते हैं, देखकर पसंद कर लेते हैं। इन दोनों के रिश्ते तय हो जाते हैं और इन दोनों की शादी के दिन पड़ जाते हैं 2 नवंबर सन 2025। अब इधर जो नेहा रहती है वह सोचती है कि हमारी शादी हो जाएगी तो हम अपने पति के साथ काफी खुशहाल रहेंगे, और जो धर्मवीर है वो अपनी जिंदगी में खुश रहेगा। वह बार बार धर्मवीर से कहती है कि मेरी शादी होने वाली है, मैं तो अपने पति के घर जा रही हूँ, उसके साथ काफी खुश होंगे। लेकिन ये सब चीजें जैसे ही धर्मवीर सुनता है उसको बड़ा बुरा लगता है कि जो हमारी प्रेम किया मुझे धोखा दे रही है। वह बार बार यही कहते हैं कि क्या मैं आपको अच्छा नहीं लगता, मैं ढेर सारा पैसा भी कमाता हूँ, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अब नेहा से जब वह बार बार कहता है तो जो नेहा रहती है वह कहती है अगर हमारे माँ बाप चाहते हैं कि
हम कहीं और शादी करें, उनकी मन पसंद की शादी करें, तो मैं वही करना चाहती हूँ। अब ये सब चीज जैसे ही धर्मवीर सुनता है उसको बड़ा बुरा लगता है कि जो हमारी प्रेम किया अब मुझे धोखा दे रही, मेरी बात नहीं मान रही है, अब वह किसी और की होने वाली है, ऐसे कैसे हो सकता है। अब ये सब चीजें जैसे ही धर्मवीर सुनता है वह षड्यंत्र बनाने लगता है। धीरे धीरे इधर जो नेहा रहती है शादी की सारी तैयारियां कर लेती है, सारी शॉपिंग कर लेती है, उसको जो भी जिस चीज की जरूरत होती है वह सब चीज खरीद लेती है। धीरे धीरे आ जाता है 2 नवंबर। उस दिन जो नेहा थी बेहद खुश थी। अब नेहा नहा धोकर तैयार होकर जो है बारात आने का इंतजार करती है। अब तैयार होकर जैसे ही 8 के 9 बजते हैं, अब बारात आती है, बारातियों की बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया जाता है। अब धीरे धीरे आ जाता है जयमाला का टाइम, और इधर जो धर्मवीर रहता है वह भी अपनी प्लानिंग के साथ वहां पर पहुंच जाता है। वह भी बुर्के में और एक बैग में, उसके साथ बैग भी रहता है। अब जैसे वहां पर पहुंचता है और जो नेहा रहती वहां दुल्हन के रूम में बैठी थी, दूल्हा भी बैठा था, और जाने के बाद वह नेहा के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और का नहीं होने दूंगा, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम कहती थी कि मैं तुमसे शादी करूंगी, आखिर मुझे धोखा दे रही हो। अब जैसे ये बात जो बारात के लोग सुनते हैं, जो घराती लोग सुनते हैं, उनको बड़ा बुरा लगता है कि आखिर कौन है। अब वह घूंघट में रहता है इसलिए उसके बुर्के खोल कर देखते हैं कि तो ये कौन आदमी है। अब जो घराती रहते हैं, जो बराती रहते हैं, धर्मवीर को पकड़कर उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। और गुस्से में जो धर्मवीर रहता है वह अपने पर्स में यानी जो बैग रहता है उसमें गड़ासा भी रखा था, और उससे लोगों को डराने लगता है कि अगर कोई हमारे पास आएगा तो हम उससे गड़ासे से काट देंगे। लेकिन जो दुल्हन की फुआ रहती है वह हिम्मत दिखाती है और गड़ासे को छीन लेती है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे काट के दिखाओ। और दुल्हन की बुआ जो रहती है वह गड़ासे को छीन लेती है। अब जो घराती और बराती धर्मवीर को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करते हैं, और तुरंत नजदीक की पुलिस थाने फोन करके बता देते हैं कि साहब यहाँ पर शादी में ये आकर काफी बवाल मचा रहा है। वह कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अब जो पुलिस वाले जैसे वहां पर पहुंचते हैं देखते हैं कि जो धर्मवीर रहता है वह उसके साथ काफी मार पिटाई गई है, उसकी जो हालत काफी गंभीर है। जो पुलिस वाले रहते हैं वह तुरंत नजदीकी पुलिस थाने सॉरी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसका चेकअप करवाते हैं। और इधर जो दूल्हा है वह कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मेरे साथ धोखा हो रहा है, जो लड़की किसी से प्यार करती है। तो जो पुलिस वाले समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग ऐसे से घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को जाए, क्योंकि आए दिन ऐसे से घटनाएं देखने सुनने को मिल रहे हैं जिसे सुनकर आप लोग भी परेशान हो सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करें, क्योंकि आप लोग प्यार सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है ना, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।